हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नाउ हम आज पढ़ेंगे लर्निंग मतलब सीखना। लर्निंग है प्रोसेस ऑफ लर्निंग में पढ़ेंगे इमिटेशंस ऑफ एक्टिविटी मतलब किसी भी एक्टिविटी का अनुसरण करना। व्हाट, वाई एंड हाउ, क्या, क्यों और कैसे। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाइंग एग्जैक्टिंग नॉलेज, बिहेवियर, स्किल, वैल्यू और प्रेफरेंस एंड मे इन्वॉल्व सिंथेटिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब लर्निंग क्या है? एक्वायर मतलब ग्रहण करना नई नॉलेज को, और मॉडिफाई एग्जैक्टिंग नॉलेज पुरानी नॉलेज को मॉडिफाई करना, बिहेवियर, स्किल, वैल्यू और प्रेफरेंस में इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन का संकलन करना। मतलब सीखना एक व्यापक शब्द है। सीखना एक, जब हम पुराने अनुभव के आधार पर इस नवीन परिस्थिति द्वारा अपनी प्रवृत्ति को संतुष्ट नहीं कर पाते तो वे परिस्थिति का समायोजन करने का प्रयत्न करते हैं। परिणामतः हम अपने उन व्यवहारों को छोड़ देते हैं जो उक्त परिस्थिति के अनुकूल नहीं होते और नवीन परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहारों को अपनाने लगते हैं। इस प्रकार के व्यवहार अनुभव के आधार पर परिवर्तित और परिमार्जित होते रहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग। While touching a burning candle, a child gets burnt and he withdraw the finger. When he faces a similar situation again, he withdraw his finger faster. Gradually, he learned to avoid not only the burning candle but also other burning things. The behavior of an individual is thus changed through experience. This change is behavior brought about by experience is commonly known as learning. मतलब एग्जाम्पल क्या दिया है इसमें लर्निंग में? शिशु के सामने अगर दीपक ले जाने में स्वाभाविक रूप से उसकी लौ को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, किंतु लौ हाथ में लगते ही उसे जलन का अनुभव हो जाता है। जैसे कोई कैंडल जल रही होती है, कैंडल में बच्चा हाथ लगाता है, उसे पता है मैं जल जाऊंगा। एक बार हाथ लगा के वो सीख चुका है कि अब जब भी ये दोबारा जलेगी तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं जल जाऊंगा। और वे हाथ खींच लेता है, और जब दोबारा हाथ खींच लेता है। पुनः जब उसके सामने दीपक लाया जाता है, अगर उसने जलती हुई कैंडल पे हाथ लगाया तो उसे जलने का अनुभव, उसने हाथ खींच लिया। लेकिन जब ये एक्ट दोबारा होएगा, जब उसके सामने दोबारा दीपक लाया था, वे अनुभव के आधार पर, अपने अनुभव के आधार, एक्सपीरियंस के आधार पर अब अब की बार लोगों को पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, वरना उससे दूर भागने का प्रयास करेगा। इस प्रकार अनुभव के आधार पर उसके स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। मनोविज्ञान के अंदर इस प्रकार के स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही सीखना कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। सीखने की विशेषताएं क्या होती हैं? लर्निंग इज इनहेरेंट नेचर ऑफ मैन। लर्निंग क्या है? इन नेचर है मैन का। सीखना मतलब एक सतत निरंतरशील प्रक्रिया है। सीखना कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। सीखना एक निरंतर क्रिया है जो हम अपने मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। लर्निंग इज द बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। लर्निंग क्या है? बोथ है, प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। बालक सदैव वातावरण के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही सीखता है। वातावरण में रहता है, उसी के अनुसार सीखता है। विद्यालय वातावरण के ऊपर काफ़ी अनुसंधान हो रहे हैं, इसे सक्रिय उपयोग एवं प्राचीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे जबकि बालक अच्छी क्रियाओं, अच्छी बातों को सीख सके। लर्निंग क्या है? लर्निंग पर्पसफुल है। लर्निंग क्या है? उद्देश्यपूर्ण है। लर्निंग सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। व्यक्ति जब किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर कार्य को सीखता है, उद्देश्य जितना भी प्रबल होएगा, सीखने की प्रक्रिया उतनी ही तीव्र होएगी। उद्देश्य के अभाव में, अगर उद्देश्य ही उसका कुछ नहीं होएगा तो उद्देश्य के अभाव में सीखना उसका निष्फल रहता है। इसमें जैसे मार्सेल ने इस संबंध में लिखा है, सीखने के लिए उत्तेजित और निर्देशित उद्देश्य की अति आवश्यकता है और ऐसा उद्देश्य के बिना सीखने में असफलता निश्चित है। मतलब जब कोई उसका उद्देश्य ही नहीं होएगा कि मुझे कुछ पाना है, कुछ किसके लिए सीखना है, तो वो क्यों सीखेगा। इसलिए लर्निंग क्या है? पर्पसफुल है। लर्निंग इज सिक्वेंशियल प्रोसेस। लर्निंग क्या है? कि सिक्वेंशियल प्रोसेस है जो निरंतर चलता ही रहता है। कुछ ना कुछ इंसान सीखता ही रहता है। सिक्वेंशियल प्रोसेस का नाम दिया इसलिए। मतलब सीखना एक सतत, व्यापक और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना एक साथ ही नहीं हो पाता, वरन सीखने के लिए विभिन्न अनुभवों को एकत्रित करना पड़ता है। अनेक क्रियाओं से बनता है सीखना। सीखने के लिए व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता अनुभव होनी चाहिए। मतलब किसी वस्तु की आवश्यकता अनुभव, उसे देखना, भालना चाहिए, तो उसे कुछ करना चाहिए और अंत में उसे कुछ प्राप्त करना चाहिए। लर्निंग डिपेंड ऑन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। लर्निंग किस पे डिपेंड होती है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे। मतलब लर्निंग आनुवंशिकता पे निर्भर करती है। जैसे हेरिडिटी को बोलते हैं वंशानुगम।
वंशाणु का बालक के सीखने में अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यदि वंशाणु उसकी हेरिडिटी दोष रहित है तो उन बालकों तथा व्यक्तियों में उत्तम गुणों का विकास होगा। वस्तुतः बालक भी 80% योग्यताएं एवं क्षमताएं उसके हेरिडिटी की ही देन है। इसलिए रॉस कहते हैं कि बालक जो कुछ भी है, जिस रूप में विकसित होता है, वह हेरिडिटी की ही देन है। व्यक्ति का जीवन सुखमय या दुखमय होना भी उसके हेरिडिटी पे निर्भर करता है। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे हमारे में कई आदतें हमारे माँ बाप की भी आती हैं, उनमें अच्छे गुण होते हैं तो हमारे में भी आ जाते हैं। तो ये हेरिडिटी से भी निर्भर करता है। एनवायरनमेंट, वातावरण अच्छा होएगा तो सीखने में भी अच्छा लगेगा। परिवार का वातावरण, जैसे बालक को लर्निंग प्रक्रिया पर उसके परिवार के वातावरण का काफ़ी बड़ा बताया। यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ऐसे वातावरण में बालकों के मस्तिष्क का बुरा प्रभाव पड़ता है। वे उदास और चिड़चिड़े से हो जाते हैं। घर का माहौल और उन्हें बोझिल लगने लगता है, काटने को जोड़ता है। वे अपने अध्ययन के लिए घर से किसी से दूर किसी नदी या बाग की शरण ले लेते हैं। घर का वातावरण उन्हें निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देता है। इसलिए कहते हैं वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लर्निंग क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग, सीखना एक सतत, व्यापक और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग कभी बंद नहीं होता, इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इज लर्निंग। मोटिवेशन क्या, मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा। मनुष्य का प्रत्येक कार्य जिसे वे करना चाहता है किसी ना किसी मोटिवेशन से ही संचालित होता है। व्यक्ति की बहुत सी आवश्यकता होती है, उन आवश्यकता जिनकी संतुष्टि नहीं हो पाती, वह उनकी संतुष्टि करने के लिए प्रयत्न करता है। उनकी पूर्ति के लिए उसमें प्रेरक मोटिवेशन उत्पन्न होता है। व्यक्ति उससे अधिक क्रियाशील हो जाता है। मतलब जब इंसान मोटिवेट होता है, मोटिवेशन होता है उसका कुछ, तो वह जल्दी सीखता है कि ये हमारा मोटिव, हमें इसे गेन करना ही करना है। सर्टिफिकेशन कंटेंट आर इम्पोर्टेंट लर्निंग। सर्टिफिकेशन भी इसमें ज़रूरी है लर्निंग में। इंसान जब तक सर्टिफाइड नहीं होएगा तो कैसे लर्निंग करेगा, सीखेगा। इसलिए सर्टिफिकेशन जरूरी है। लर्निंग इज यूनिवर्सल। लर्निंग क्या है, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक है। सीखने का गुण मतलब केवल किसी विशिष्ट स्थान या विशिष्ट मनुष्यों से नहीं पाया जाता, परंतु संसार के सभी स्थानों में तथा जीवनधारियों में पाया जाता है। पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े भी सीखते हैं, कुछ ना कुछ लर्निंग करते हैं। लर्निंग इज चेंज है। लर्निंग क्या है, चेंज है। मतलब व्यक्ति अपने तथा दूसरों के अनुभव के आधार पर अपने व्यवहारों, विचारों, इच्छाओं, मूल प्रवृत्ति, भावनाओं आदि में चेंज लाता है। और वास्तव में यही सीखना है। सीखना मतलब अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जब हम कुछ पढ़ाई वगैरह करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं एक्सपीरियंस के आधार पर, वैसे वैसे हमारे में चेंज आने लगता है। एक पढ़े लिखे आदमी और एक अनपढ़ आदमी कितना फ़र्क होता है। पढ़ा लिखा आदमी अलग से एटीट्यूड में अलग से बोलेगा और अनपढ़ आदमी अपने ही नेचर में बोलेगा। तो इसलिए कहते हैं लर्निंग है, चेंज है। इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस। फैक्टर क्या है, इंटेलेक्चुअल फैक्टर होते हैं, लर्निंग फैक्टर होते हैं, फिजिकल फैक्टर, मेंटल फैक्टर, इमोशनल सोशल फैक्टर, टीचर पर्सनालिटी, एनवायरनमेंट फैक्टर। लर्निंग फैक्टर, लर्निंग फैक्टर मतलब किसी क्रिया को किस प्रकार संपादित किया, इससे भी लर्निंग प्रभावित होती है। यदि मनोया अध्ययन की प्रक्रिया के संपादन पर एक मत नहीं है, फिर भी अपनी जगह सत्य है। बालक किसी भी क्रिया को अपने ही ढंग से ग्रहण करता है, चाहे अध्ययन की प्रक्रिया किसी भी ढंग से क्यों न सताई हो। टीचर कुछ भी पढ़ाता रहता है, लेकिन बालक तो अपने हिसाब से ही उसको ग्रहण करता है। उसमें कितनी उसको ग्रहण करने की पावर है कि हम कहते हैं ना, IQ लेवल किसी का बहुत ज़्यादा होता है, किसी का बहुत कम होता है, तो इसी पे डिपेंड करता है। फिजिकल फैक्टर क्या होता है हमारे, कि हमारा स्वास्थ्य कितना अच्छा है। अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं होगा, हमारा पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। इसलिए फिजिकल फैक्टर भी इसे अफेक्ट करता है। इसलिए हमें स्वस्थ हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी कहते हैं ना, हेल्दी मस्तिष्क, हेल्दी शरीर में हेल्दी मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए हमारा हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल फैक्टर, अगर हम अंदर से ही नहीं तैयार है पढ़ने के लिए, तो हमें कोई कुछ भी पढ़ाता रहे तो हम पढ़ेंगे नहीं। इसलिए हमें मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए। मेंटल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। इमोशनल सोशल फैक्टर, सामाजिक वातावरण मतलब समाज का वातावरण, और इमोशनली हम लोगों को कैसे
मतलब समाज में कैसे डेवलप हो रहे हैं सब कुछ, ये भी इस पर निर्भर करता है। छात्रों के अंदर उसकी सामाजिक सांख्यता प्रवृत्ता समानता सांख्य आशा व्यक्ति निमित्त प्रभावित समस्त नियमों पर है। रीति रिवाज मान्यता है आदर्श मूल्य व्यक्ति की समाज में स्थिति से है, इसलिए व्यक्ति हर सामाजिक परिस्थिति अनुकूल बनाए रखना चाहिए। टीचर की पर्सनालिटी, टीचर कैसा है पर्सनालिटी में, देखने में कैसा है कि मुझे कैसे पढ़ा रहा है। कोई टीचर ऐसे ही पढ़ा रहा है उटपटांग ढंग से, तो वो वहाँ पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो ये भी इसे अफेक्ट करते हैं। एनवायरनमेंट फैक्टर, वातावरण हमारे कैसा है, जैसे मैंने अभी बताया था घर का वातावरण, कक्षा का वातावरण अच्छा होना चाहिए।